गाइज, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम कर रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस में हमने कर लिया था ये रॉड वाला कर लिया था, लेंथ जिसकी गिवन हो उसके एक्सट्रीम पॉइंट से, और सेंटर से रेक्टेंगुलर लेमिना वाला कर लिया था, उसके भी 2 केसेस हमने पढ़ लिए थे। ये सारा हो गया था हमारा स्पेशल केसेस वाले। उसके बाद अब मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम पैरेललोपाइप करेंगे, तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप है, मतलब तुम ये सोच सकते हो या कह सकते हो क्यूबॉइड है, ठीक है। तो उसके अबाउट हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो अबाउट ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड निकालेंगे। और किसका निकालेंगे? उस पैरेललोपाइप का। ये हमें गिवन है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है 2a, 2b और 2c। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम क्वेश्चन कि 2a, 2b और 2c, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें गिवन है। लेट ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू ओ पैरेलल टू द एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप। ये जो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड हैं, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है थ्रू ओ। ये हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ओ से जो सेंटर है, पैरेलल टू द एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप, कि इसके पैरेलल जो है, जैसे इसकी लेंथ के पैरेलल है एक्स एक्सिस, इसकी ब्रेड्थ के पैरेलल है वाई एक्सिस, सॉरी हाइट के पैरेलल है वाई एक्सिस, और इसकी ब्रेड्थ के पैरेलल है जेड एक्सिस। हाँ, लेंथ के सही है, लेंथ के पैरेलल एक्स एक्सिस, ब्रेड्थ के पैरेलल वाई एक्सिस और हाइट के पैरेलल है जेड एक्सिस। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको जैसे हमने उसमें से छोटा छोटा पार्ट लिया था और फिर उसको इंटीग्रेट करके, और ये कह दी थी कि कंप्लीट जो हमारे पास बॉडी है या सिस्टम है उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इसी तरह इसका भी हम कुछ पार्ट लेंगे। इसका पार्ट लेंगे तो हमने इसकी एक स्लाइस, हम सोच रहे हैं कि एक बॉक्स, मान लो एक बॉक्स ले रखा, उसको स्लाइसिस में कट कर दिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्लाइस हमने निकाल ली है, या एक स्लाइड जो पूरी की पूरी बीच से निकाल ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट ए बी सी डी भी वन सच स्लाइड, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी, इस पूरी स्लाइड का नाम, और इसकी विड्थ है डेल एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे। पहले अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें स्लाइड का, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे की पूरी उसका आ जाएगा, जो बॉडी है, जो सिस्टम है, और वो बॉडी है क्या, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप है वो, या फिर क्यूबॉइड है वो, ठीक है। तो हमें ये करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, वही यूजुअली जो हम पीछे करते हैं, जो इससे पहले भी मैं 4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये 5th क्वेश्चन है, ये 5th पार्ट आपका। तो उसमें यही करते थे, पहले मास कैलकुलेट करते थे इसका, जो हमने छोटी सी स्लाइस या छोटा सा एलिमेंट या पार्ट कोई भी लिया है कट करके, उसका मास निकालते हैं, देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी का निकालते हैं। तो इसका मास निकालते हैं। इसका मास कैसे निकलेगा, इसका मास निकलेगा पूरी बॉडी का मास डिवाइडेड बाय 3D है, ये तो डिवाइडेड है बाय 3D है तो उसकी वॉल्यूम, 2D है तो उसका एरिया, और अगर सिंपल है, वन जनरल है तो उसकी लेंथ, जैसे रॉड वगैरह की बात हो, एक लाइन की बात हो, इस तरह की। तो देखो, कंप्लीट बॉडी का मास m बाई इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ है 2a, ब्रेड्थ है 2b एंड हाइट है 2c, तो इसकी वॉल्यूम होगी 8abc। अब इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, इसकी वॉल्यूम कैसी होगी, अबाउट हम ABCD का निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ क्या है 2b, ठीक है, हाइट क्या है 2c, लेकिन ये मोटा कितना है, थिकनेस कितनी है इसकी, हम विड्थ कितनी लेके चले हैं इसकी स्लाइस जो है वो कितनी है, स्लाइस की विड्थ, चौड़ाई कितनी है, वो है डेल एक्स, ठीक है। तो हाइट और वो तो सेम ही रहेंगे, हम सिर्फ उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम खुद सोच के देखो, एक बॉक्स लो और उस बॉक्स को, एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी बॉक्स इमेजिन कर लो, एक बॉक्स रखा हुआ है, इस रजिस्टर को इमेजिन कर लो कि ये जो है वो रजिस्टर इस तरह थोड़ा सा, मतलब टर्न कर देना इसको, और इस रजिस्टर को इमेजिन करो, इस रजिस्टर में आपको इसको स्लाइसिस में कट करना है। मान लो हमने यहाँ से स्लाइस कट कर दी, ये लेंथ है 2a, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है 2b और ये इसकी हाइट है 2c, ठीक है। तो अगर हम इसको स्लाइसिस में कट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो इस स्लाइस का निकालो वॉल्यूम, अगर तुम्हें निकालना हो,
इसकी ब्रेड कितनी है, डेल एक्स। तो ये हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, वो तो ये चीज़ होगी। ये कितनी थी, 2b, ये तो हम 2b लेके चले थे, ये थी 2a, लेकिन ये 2a तो हमारी यूज़ की नहीं है क्योंकि हमने इस 2a में से सेक्शन बना लिया डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स करके, तो इसकी डेल एक्स है। और हाइट तो वही रहेगी जितना मोटा था ये, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पूरा कट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और आस्क योर क्वेश्चन इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मूवमेंट ऑफ मास निकलिए, पूरी बॉडी का मास पूरी बॉडी का वॉल्यूम से डिवाइड करो और उस पर्टिकुलर स्लाइस जो है उसका वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया है ABCD का मास। अब निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर इसको तुम एक लास्ट वाला पार्ट मैंने कराया था कि रेक्टेंगुलर स्लाइस का अबाउट OX, अगर तुम्हें अबाउट OX निकालना हो तो हमने क्वेश्चन में जब अबाउट OX निकाला था तो कैसे आया था, 1/3 मास इंटू A² प्लस B², ये आया था। तो मतलब क्या था, 1/3 उस बॉडी का मास A² प्लस B², वो जो उनके बीच में वो डिस्टेंस है या उसकी लेंथ है उनका, वो सारा का सारा। ठीक है, अब OX के रिगार्डिंग निकालना है हमें, तो क्या कैसे निकालेंगे हम OX के जो लाइन है उस OX के अबाउट, m/2a, ये क्या है मास, 1/3, आई होप इट्स विजिबल, 1/3 एज इट इज, मास की जगह इसका मास इनटू में A² प्लस B² था, क्योंकि वहाँ ON जो है वो मतलब ON इस तरह था, ये था ON, इसके अबाउट निकाला था तो हमने किया था A² प्लस B²। अब निकालना इसके अबाउट है x के, तो हम करेंगे B² इंटू प्लस C²। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 1/3 मास की जगह मास रखना ब्रैकेट में B² प्लस C²। तो ये सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज करके। तो स्लाइस का आ गया है, वो जो रेक्टेंगुलर स्लाइस निकाली थी। मोमेंट ऑफ पैरेलल पाइप, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे आया है तो आप लास्ट वीडियो जो भी मैंने डाली थी इसी प्लेलिस्ट की, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर लैमिना का जब मैंने निकलवाया था तो उसका कैसे और क्या आंसर आया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, m/2a², ये सारे कॉमन आ गए, डेल एक्स जो है dx में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेंटर पे था, ये जो अबाउट ये जो स्लाइड निकाली है, क्योंकि OX, Y, Z इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस थे तो सेंटर पे थे, तो सेंटर पे है तो -a से a, और अगर एजेस पे होता तो 0 से 2a। ठीक है, तो हमने बीच वाले पार्ट में लिया था बिल्कुल, तो -a से a। सिर्फ इसको क्या करना है, उसके बाद तो इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये अबाउट OX आपका आ गया है। अगर आपको कोई बोले अबाउट OY निकालो तो OY भी ऐसे ही निकल जाएगा, और अगर OZ निकालो तो ये भी। जब OX का निकाला तो A² गायब था, OY का निकालोगे तो B² गायब होगा, OZ का निकालोगे तो C² गायब होगा। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ट्राइंगुलर लैमिना, वेट यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना का निकालना है अबाउट वन साइड के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ BC के अबाउट। इसके पैरेलल हम स्लाइड लेंगे, जो हम एलिमेंट लेके चलते हैं या जो इसमें, और उसकी थिकनेस कितनी है, डेल एक्स। ये जो स्ट्रिप हम लेके चले हैं, कंसीडर करके चले हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह का लिया है, छोटा सा पोर्शन, इतनी पतली सी ली है कि वो एक रेक्टेंगुलर की तरह ट्रीट हो। तो ABC एक ट्राइंगल है, H उसकी हाइट है, A से BC का बीच में डिस्टेंस कितना है, H, वो उसकी हाइट है। इसमें ये जो स्ट्रिप है वो इस BC से x मीटर दूर है, x यूनिट दूर है। अगर ये x यूनिट है तो पूरा h है, तो ये कितना बच गया, h-x। हमें जो ट्राइंगल है APQ और ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी का लॉ लगा रखा है। साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो वो इक्वल होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो वही करते हैं। ठीक है, करो। तो PQ बाय BC इज इक्वल्स टू AP बाय AB इज इक्वल्स टू AQ बाय AC। ठीक है,
और इसी तरह एल्टीट्यूड का होता है, हाइट का भी होता है, इसकी हाइट बाय इस कंप्लीट की हाइट। तो यही करते हैं, पी क्यू बाई बी सी निकालो, पी क्यू बाई बी सी। अब पी क्यू बाई बी सी में कैसे पता चलेगा, पी क्यू का तो पता ही नहीं कितना है, बाय बी सी, पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल्स टू इसकी हाइट h माइनस एक्स और कंप्लीट की हाइट h। तो इस a को उधर ले जाओ, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब पी क्यू की वैल्यू मिल गई, कितनी लेंथ की है, लेंथ मिल गई, ब्रेड तो डेल एक्स है ही, तो इसका एरिया आराम से निकल सकता है। समझ आया, ये पी क्यू, ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्यों यूज़ किया है, ताकि हम इसकी लेंथ निकाल सके। ब्रेड तो हमें पता चल गई कि इसकी विड्थ डेल एक्स है, तो लेंथ निकालने के लिए किया ये सब हमने। ठीक है, तो सबसे पहले मास निकालते हैं स्ट्रिप का। मास कैसे निकलेगा, कंप्लीट ट्राइंगल का मास मतलब m बाई कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू इस स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ये डेल एक्स है और लेंथ अभी अभी निकाल के आए हैं, a इंटू एच माइनस एक्स बाई एच। ठीक है, सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब वो डिस्टेंस कितना है x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, स्ट्रिप का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, स्ट्रिप का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो किसका निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रिप का। निकालना किसका है, पूरे ट्राइंगुलर लैमिना का, तो इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये सारा किया, इसको इंटीग्रेट, डेल एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसके अबाउट चल रहा है, अबाउट बी सी चल रहा है, तो बी सी की पूरे कंप्लीट से, इस बी सी से शुरू हुआ है। वैसे डिस्टेंस x था, लेकिन हमें पूरे ट्राइंगल का निकालना है, तो h ट्राइंगल का निकालना है, तो 0 से और h तक इंटीग्रेट होगी हाइट। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर, समझ आ रहा है। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट करनी है। सो इट्स आंसर विल बी mh²/6। ठीक है, अगर आपको एक बार मेथड समझ आ गया कि आपको क्या करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। अब रेक्टेंगुलर लैमिना, उसकी निकालनी है डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्शन की तो मैंने एक बार कराया था आपको, 10 to अल्फा इज इक्वल्स टू 2f बाई b माइनस a। ठीक है, ये चीज़ प्रूव कराई थी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस में। नहीं है पता तो लास्ट की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप शुरू से क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट 1 से देखना शुरू कर दो, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्पल्स के साथ कवर होते चले जाएंगे। तो अभी निकालते हैं। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ, हमें चाहिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन। डायरेक्शन निकलेगी tan इनवर्स करके। ठीक है, डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना एक तरह से। ठीक है, तो हमें चाहिए f, b और a क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, b क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, f क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो पहले a की वैल्यू निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस मतलब ab के अबाउट, ab के अबाउट निकालना है। तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद करो, जब भी तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, हम क्या करते थे, इसके पैरेलल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होती थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब निकालना किसका है, ए बी का, तो ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी एक्स का प्लस मोमेंट ऑफ पूरी बॉडी का मास इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जी जो है वो सेंटर है, ये कंप्लीट 2b है, तो ये b। तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स। अगर तुम्हें इसमें भी डाउट है ये कैसे है, तो रेक्टेंगुलर लैमिना का मैंने पीछे कराया हुआ है, पूरी बॉडी का मास mb²/3, उनकी पूरी बॉडी का मास और उसकी साइड के हाफ का स्क्वायर बताया था मैंने कैसे याद करने का मेथड होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो मैंने कराया था लास्ट वीडियो में वो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर वो आपको आते हैं तो यहाँ तक आप अपने आराम से पहुँच सकते हो, एक बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ए निकल गया। सिमिलरली आप बी निकाल सकते हो। बी कैसे निकलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसके पैरेलल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास इंटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, बी आ गया। अब निकालते हैं एफ। एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसके और एक्स और वाई के अबाउट।
तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पहले जी एक्स और जी वाई के अबाउट निकाल लो, प्लस मास इंटू ए बी। अब जी एक्स और जी वाई के अबाउट तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो है तो प्लस एम ए बी, मास इंटू ए बी, उनकी साइड के हाफ का स्क्वायर, हाफ। अब देखो, अगर अल्फा वो एंगल है जो प्रिंसिपल एक्सिस, वेट मे बी इट्स नॉट विजिबल टू यू, आई होप इट्स, अगर अल्फा वो एंगल है जो प्रिंसिपल एक्सिस ए बी के साथ बना रही है, ठीक है, इस ए बी के साथ प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो अल्फा एंगल बना रही है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि टेन टू अल्फा इज इक्वल्स टू 2f बाई बी माइनस ए। इन सब की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, तो 2m बाई 4/3 mb स्क्वायर माइनस 4/3 mb स्क्वायर, सिर्फ इसको सॉल्व करके एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लैमिना का भी क्लियर हो गया, उसमें अगर उसमें प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन निकालनी है। रेक्टेंगुलर लैमिना के दो केसेस मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है, उसमें भी यही था, साइड्स के अबाउट और सेंटर के अबाउट, इस तरह का क्वेश्चन था। लास्ट ये बचता है इक्विमोमेंटल वाला, तो इसको, ये बहुत लंबा है, खुद में ही एक वीडियो कंप्लीट कवर कर लेगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लंबा है, सो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can message me on Instagram, or please like, share and subscribe my channel. So thank you guys.